स्वागत है। तो लगातार बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले अपने दर्शकों तक अपडेट्स पहुंचा रहा है कि 3 बड़े नेता दिल्ली से यहां पहुंचेंगे जयपुर। आज रात होने वाली बैठक में वो शामिल होंगे। अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन बताए जा रहे हैं कि वो जयपुर पहुंचेंगे अब से थोड़ी देर के बाद। दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं 3 बड़े कांग्रेसी नेता, जिसमें अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन का नाम बताया जा रहा है। तो प्रदेश के सियासी घटनाक्रम पर बड़ा अपडेट इस वक्त। तो रात 9 बजे ये वक्त तय किया गया है जब सभी विधायकों को, मंत्रियों को इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। हालांकि बार बार पार्टी के नेताओं की तरफ से ये भी बयान दिए जा रहे हैं कि कहीं कोई फूट नहीं है, हमारी पूरी पार्टी एकजुट है, सभी विधायक एकजुट हैं। लेकिन अंदर खाने बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि कई विधायक ऐसे हैं जो कि दिल्ली में मौजूद हैं। वहां पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कुछ बीजेपी के नेता भी पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए उन विधायकों से। लेकिन सुबह से ही चर्चाएं थी कि कुछ बड़े नेता दिल्ली से जयपुर पहुंच सकते हैं। और अब अपडेट सामने आया है। अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, ये तीनों ही बड़े नेता दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे। तो रात 9 बजे होने वाली बैठक में ये शामिल होंगे। तो राज्यसभा चुनाव से शुरू हुआ ये खरीद फरोख्त का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पहले ही कहा जा रहा था कि ये जो खरीद फरोख्त की कोशिशें हो रही हैं, ये यहीं तक नहीं रुकेंगी, आगे भी जारी रह सकती हैं। और इसके संकेत फर्स्ट इंडिया ने पहले ही दे दिए थे, जिसका हम ताजा हाल भी देख रहे हैं। फिलहाल तमाम कुछ ऐसे विधायक हैं जिनकी नाराजगी भी देखी जा रही है, कुछ विधायक असंतुष्ट भी बताए जा रहे हैं, और इसी वजह से उनसे संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। लेकिन कईयों के फोन स्विच ऑफ हैं, कई लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज जो रात को बैठक होने वाली है, उसमें सभी विधायकों को कहा गया है, सभी मंत्रियों को शामिल होने के लिए कहा गया है। और इस बीच तीनों ही बड़े नेता दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे। तो प्रदेश के सियासी घटनाक्रम पर यह बड़ा अपडेट। दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं 3 बड़े कांग्रेस के नेता, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब पार्टी के अंदर इस तरीके की स्थितियां नजर आई हो। जब भी इलेक्शन का वक्त होता है, कुछ ऐसी ही खबरें जब सामने आती हैं, उस दौरान आलाकमान की तरफ से उन नेताओं को भेजा जाता है जो कि हमेशा से ही पालनहार के तौर पर माने जाते हैं। और इसी वजह से अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, ये तीनों ही नेता दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे। लेकिन क्या इन तीनों नेताओं के साथ सचिन पायलट भी पहुंचेंगे? इस पर सस्पेंस बना हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश, खबरें पहले से ही आ रही थी सुबह से कि बड़े नेता कुछ ऐसे हैं जो कि यहां पहुंच सकते हैं। अब अपडेट सामने आ गया है, 3 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है इस पूरे घटनाक्रम के लिए। क्या इन लोगों के साथ सचिन पायलट के आने की भी उम्मीद? देखिए, इस तरह की अटकलें हैं, और क्योंकि ये बैठक कल पर टाली गई है दीपा, तो इसका मतलब है कि आज रात को दिल्ली में काफी कुछ होना बाकी है। और हो सकता है कल सुबह केंद्रीय नेता भी जयपुर तक पहुंच जाएं, वो भी उस बैठक में मौजूद रहें। खास तौर से नाम जो सामने आ रहे हैं अविनाश पांडे के, अजय माकन के, रणदीप सिंह सुरजेवाला के, तो ये भी बात सामने हो जाएगी। और जो रणनीतिक तौर पर कांग्रेस के अंदर अभी एकदम से अशोक गहलोत कैंप के अंदर कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो उनका बढ़ा है। अभी थोड़ी देर पहले ही चेतन रूडी, दानिश अबरार, रोहित बोरा पहुंचे हैं।
ये मोटे तौर पर ऐसा कहा जाता था कि इनका विश्वास डिप्टी सीएम के प्रति है, लेकिन अब वो यहाँ पहुंचे तो इसका मतलब कुछ चीजें हैं जो बहुत बैलेंसली हो रही हैं और इस तरह की बातें की जा रही हैं कि सचिन पायलट कल सुबह होने वाली बैठक में मौजूद रह सकते हैं। लेकिन इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो ट्वीट आया है वो बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस ट्वीट के क्या राजनीतिक अर्थ लगाए जाएं? राजनीतिक अर्थों में ये भी एक महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट मेरे साथी हैं, मेरे कलीग रहे हैं, उनके साथ उनको साइडलाइन किया जा रहा है, अशोक गहलोत उनको साइडलाइन कर रहे हैं। तो ये बातें इस वक्त क्यों कही गई, किस लिए कही गई? क्या सिंधिया और पायलट की मुलाकात हो गई और क्या और कुछ कोई ऐसी बात है जो होनी शेष है? यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस के जो सियासी गलियारे हैं उनमें जो सचिन पायलट के कैंप से जो चीजें बात आ रही है वो तीन मोटे तौर पर बात सामने आ रही है। पहली बात कि राजनीतिक तौर पर जो सत्ता संगठन के अंदर जो भागीदारी का प्रतिशत है वो पूर्ण रूपेण प्राप्त हो, इसलिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सचिन पायलट कैंप चाहता है कि अगले निकाय पंचायत तक वो रहे या नहीं रहे तो जो प्रदेश अध्यक्ष का अगला अध्यक्ष हो वो सहमति से बनाया जाए, उसमें एक बैलेंस नाम सामने आए जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। तीसरी बात कि राजनीतिक जो नियुक्तियों का आधार है वो राजनीतिक नियुक्तियों का आधार जो है, तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जिनको लेकर ये कहा जा सकता है कि घटनाक्रम जो है उस घटनाक्रम में अभी ये पीसीसी के गलियारे से बात छनकर बाहर आई है, लेकिन वास्तविकता क्या भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और जो नंबर गेम है उसमें भी अभी बड़ी संख्या की जरूरत है जो शायद अभी सामने नजर नहीं आ रही है। और जिस तरह का समर्थन था, कई विधायक हैं जो जयपुर में ही हैं और वो आज रात को या कल जयपुर मीटिंग में आने की बात भी कह रहे हैं। तो इस तरह से जो नंबर गेम है उसमें जो पूर्ण रूपेण जो मजबूती है विरोधी धड़े में, असंतुष्ट धड़े में, वो मुझे लगता है कि अभी उसमें और समय लग सकता है या कहा जा सकता है कि उसके अंदर सत्ता परिवर्तन की जो राजनीतिक हलकों में बातें चल रही है वो पूरी तरह साबित नहीं हो पाए। योगेश, लेकिन कई विधायक जो दिल्ली में मौजूद हैं, क्या आज रात की होने वाली बैठक में उनमें से भी कुछ आ सकते हैं? देखिए, जो दिल्ली में पहुंच चुके हैं या दिल्ली में जो मान लीजिए कहीं ऐसी जगह पर मौजूद है जहां उनका फोन निकलना संभव नहीं है, तो मुझे नहीं लगता वो सामने वो चीजें आएंगी या वो सामने आएंगे। वो आएंगे तभी जब उनको अपने लीडरशिप से एनओसी मिलेगी या परमिशन मिलेगी या कोई ऐसी बात होगी, या बिल्कुल ही मान लीजिए कि आर पार का अगर मूड है तो फिर वो सामने नहीं आएंगे। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश शर्मा इस जानकारी के लिए।